जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखने की बात करते हैं तो यह एक सामान्य भावना या सिद्धांत में अच्छी लगने वाली किसी चीज से कहीं आगे चला जाता है। यह परमेश्वर को हमारे जीवन का केंद्र बनाने, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कार्य और प्रत्येक विचार का प्रारंभिक बिंदु बनाने के बारे में है। अक्सर हम विकर्षणों और क्षण भंगुर इच्छाओं को प्राथमिकता लेने देते हैं, लेकिन सच्ची शांति और पूर्णता केवल तभी आती है जब हम यह पहचानते हैं कि हमारा जीवन एक प्रेमपूर्ण संप्रभु परमेश्वर के हाथों में है। यह केवल परमेश्वर के लिए समय निर्धारित करने के बारे में नहीं है, जैसे कि जीवन के कारोबार के बीच में एक विभाजित गतिविधि फिट हो जाती है, बल्कि यह उनकी उपस्थिति को हमारे अस्तित्व के हर हिस्से में व्याप्त होने देने के बारे में है। चाहे वह हमारे घरों, हमारे कार्यस्थलों या हमारी दोस्ती में हो, परमेश्वर हमारे दिलों में पहला विचार होना चाहिए। जब हम उन्हें प्रथम स्थान पर रखते हैं तो हम अपना ध्यान स्वकेंद्रित इच्छाओं से हटाकर एक व्यापक उच्च परिप्रेक्ष्य में लगाते हैं। एक परिप्रेक्ष्य जो परमेश्वर की योजना को हर पल प्रकट होते हुए देखता है। ये हर निर्णय में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, परमेश्वर को प्रथम रखने का अर्थ है उनका मार्गदर्शन मांगना, उनकी बुद्धि पर भरोसा करना और उनकी शक्ति पर निर्भर रहना। यह एक सक्रिय विकल्प है कि उनकी इच्छा को तब भी पूरा होने दिया जाए जब वह हमारी अपनी इच्छाओं के विपरीत भी हो। जब हम परमेश्वर को अपना पहला विचार और सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने देते हैं तो यह हमारे जीने के तरीके को बदल देता है और हमें उद्देश्यपूर्ण, शांति और अडिग निश्चितता से भरे जीवन की ओर ले जाता है कि हम उनकी दिव्य योजना के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर को प्रथम रखना केवल संकट के समय में ही उन्हें खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि उत्सव और आनंद के क्षणों में भी उन्हें खोजना है। उनकी योजना पर भरोसा करने और हमारी परिस्थितियों की परवाह किए बिना उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने की एक अटूट प्रतिबद्धता है। ऐसा करने से हम अपना सच्चा उद्देश्य और दिशा पाते हैं जो सर्वशक्तिमान के प्रेम और मार्गदर्शन पर आधारित है। जब हम अपनी परिस्थितियों पर परमेश्वर की संप्रभुता की बात करते हैं तो हम एक गहन सत्य को स्वीकार कर रहे होते हैं। हम तुरंत उन तरीकों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा करने से शांति की गहरी भावना आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे हम किसी भी स्थिति का सामना करें, हम अकेले नहीं हैं। हम जो परीक्षाएं सहते हैं वे आकस्मिक नहीं हैं, वे परमेश्वर के प्रेममयी हाथों के माध्यम से फिल्टर की जाती है। वह सक्रिय रूप से हमारे जीवन को उनकी महिमा और हमारी भलाई के लिए आकार दे रहे हैं। तब भी जब रास्ता कठिन लगता है या जब तूफान चल रहा होता है, हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसे आगे बढ़े, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम उस नियंत्रण को परमेश्वर को सौंप देते हैं, यह भरोसा करते हुए कि वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। परमेश्वर को पहले रखने का अर्थ है यह पहचानना कि जीवन के हर मौसम के लिए उनका एक उद्देश्य है। चाहे हम पहाड़ की चोटी पर हों या घाटी में, परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमें अपने करीब ला रहे हैं। कठिन क्षण, प्रतीक्षा की अवधि, संदेह के क्षण, परमेश्वर उन सभी का उपयोग हमें आकार देने, हमें परिष्कृत करने के लिए करते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न से ध्यान हटाकर जब हम परमेश्वर के शाश्वत दृष्टिकोण पर केंद्रित होते हैं तो हम विश्वास के साथ चलने में सक्षम होते हैं, यह जानते हुए कि उनकी योजनाएं हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। ऐसे संसार में जहां नियंत्रण इतना महत्वपूर्ण लगता है, परमेश्वर की संप्रभुता को पहचानने से जो शांति मिलती है वह एक उपहार है। यह हमें इस ज्ञान में आराम करने की अनुमति देता है कि वह नियंत्रण में है, तब भी जब बाकी सब कुछ हमारे हाथ से बाहर लगता है। उद्देश्य और दिशा के साथ जीना सबसे महान उपहारों में से एक है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, और यह तब शुरू होता है जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं। अक्सर हम खुद को क्षण भंगुर लक्ष्यों के पीछे भागते हुए पाते हैं, सफलता को सांसारिक मानकों से मापते हैं और हर दिशा में हमें खींचने के लिए विकर्षणों की अनुमति देते हैं। लेकिन सच्ची पूर्ति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने या प्रशंसा प्राप्त करने से नहीं आती है। ये हमारे जीवन को परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के साथ संरेखित करने से आती है। हम जो सोचते हैं कि हमें खुश या सफल बनाएगा, उसके लिए प्रयास करना, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करना कि वह हमें उन चीजों के लिए मार्गदर्शन करेगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए उनकी इच्छा है। उद्देश्य के साथ जीने का अर्थ है यह समझना कि प्रत्येक दिन परमेश्वर की ओर से एक उपहार है और प्रत्येक क्षण उनकी सेवा करने और उनकी महिमा के लिए जीने का अवसर है। इससे हमारे काम करने के तरीके, हमारे रिश्ते और हमारी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। हमारे दैनिक कार्य अब केवल दायित्व नहीं रह जाते हैं, वे पूजा के कार्य बन जाते हैं।
हम अपने जीवन को एक बहुत बड़े आख्यान के हिस्से के रूप में देखना शुरू करते हैं, जहां परमेश्वर की योजना उन तरीकों से सामने आ रही है जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जिसमें हमें भाग लेने के लिए बुलाया गया है। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं तो हमें जीवन में लक्ष्यहीन रूप से भटकने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। इसके बजाय हमें दिशा की एक स्पष्ट समझ दी जाती है, जो इस दुनिया के क्षण भंगुर लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से परे होती है। हम परमेश्वर की आवाज के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, उनके नेतृत्व का पालन करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे अपने शेड्यूल के अनुसार हों, लेकिन जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम अपनी समय सीमा उनके हाथों में सौंप देते हैं। हम भरोसा करते हैं कि वह जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही इंतजार लंबा लगे या रास्ता अस्पष्ट लगे। जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम उस खूबसूरत तरीके को देखना शुरू कर देते हैं जिससे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अपनी योजना को प्रकट करते हैं और हमें अंततः आशा और वादे से भरे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य के साथ जीना कार्यों को पूरा करने या मील के पत्थर तक पहुँचने से कहीं अधिक है। ये उस तरह से चलने के बारे में है जो परमेश्वर का सम्मान करता है और हमारे आसपास की दुनिया के लिए उनके प्रेम को दर्शाता है। उन्हें पहले रखकर हम अपने जीवन के लिए सही दिशा पाते हैं और उसमें हमें शांति, आनंद और पूर्णता मिलती है जो उनकी इच्छा के अनुसार जीने से आती है। परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम को समझना और गले लगाना सबसे अधिक परिवर्तनकारी अनुभवों में से एक है। यह वह नींव है जिस पर हमारे जीवन में बाकी सब कुछ निर्मित है। यह वह प्रेरक शक्ति है जो हमें दूसरों से प्रेम करने, क्षमा करने, दया दिखाने और अनुग्रह में चलने के लिए मजबूर करती है। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम इस प्रेम को अपने जीवन के हर हिस्से को आकार देने की अनुमति देते हैं। यह हमें दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने या प्रदर्शन करने के दबाव से मुक्त करता है, क्योंकि हम इस ज्ञान में सुरक्षित हैं कि हमारे निर्माता हमें गहराई से प्यार करते हैं। परमेश्वर का यह बिना शर्त वाला प्यार हमें उनके साथ एक गहरे व्यक्तिगत संबंध में आमंत्रित करता है। यह एक दूर का प्यार नहीं है, बल्कि एक अंतरंग और संबंध परख है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हर खुशी, हर दुख, हर चुनौती में हमारे साथ हैं। उनका प्यार कभी फीका या कम नहीं होता है और यह तब भी अडिग रहता है जब हम कम पड़ जाते हैं या रास्ते में ठोकर खाते हैं। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम समझते हैं कि हम पहले से ही स्वीकार किए गए और प्यार किए गए हैं। इस समझ से हमें दूसरों से प्रेम करने की स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शर्तों के साथ नहीं बल्कि अनुग्रह, दया और जुनून के साथ प्रेम किया है। इसके अलावा परमेश्वर का प्रेम सिर्फ एक आरामदायक विचार नहीं है, बल्कि कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम पहचानते हैं कि उनका प्रेम हमें अलग तरह से जीने, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने, हाशिए पर पड़े लोगों की देखभाल करने और निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि हम उनका प्रेम प्राप्त करते हैं, हमें अपने सभी कार्यों में उस प्रेम को प्रतिबिंबित करने के लिए कहा जाता है। परमेश्वर से हमें जो बिना शर्त वाला प्रेम मिलता है वह न केवल हमें प्रभावित करता है, बल्कि एक ऐसा प्रकाश बन जाता है जो हमारे माध्यम से दुनिया में चमकता है। एक ऐसी दुनिया में जिसे अक्सर सशर्त प्रेम और टूटे हुए रिश्तों द्वारा परिभाषित किया जाता है, परमेश्वर का बिना शर्त वाला प्रेम एक क्रांतिकारी और सुंदर उपहार है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहले रखते हैं तो हम उनके प्रेम की परिपूर्णता का अनुभव करते हैं। यह एक जीवित सक्रिय शक्ति है जो हमें कार्य करने और सेवा करने के लिए मजबूर करती है। जब हम परमेश्वर का अनुसरण करने का चुनाव करते हैं और उन्हें सर्वप्रथम रखते हैं तो हमारा विश्वास केवल शब्दों या विचारों तक ही सीमित नहीं रह सकता है। सच्चा विश्वास इस बात में प्रकट होता है कि हम कैसे जीते हैं, हम दूसरों को कैसे जवाब देते हैं, हम विपत्ति का सामना कैसे करते हैं, हम कैसे चुनाव करते हैं और अपने सामने रखे गए कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। परमेश्वर को सर्वप्रथम रखने से हमें हर क्षण अपने विश्वास को मूर्त रूप देने के लिए कहा जाता है। अपने कार्यों के माध्यम से उनकी उपस्थिति को स्पष्ट करना। अपने विश्वास को जीने का अर्थ है परमेश्वर पर उन तरीकों से भरोसा करना जिसके लिए अक्सर हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कठिन या चुनौतीपूर्ण होने पर भी उनकी आज्ञाओं का पालन करना। हमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और करुणा का जीवन जीने के लिए कहा जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। जब हम वास्तव में परमेश्वर को सर्वप्रथम रखते हैं हम उनके लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं।
बदले में अपेक्षा किए बिना देने के लिए और बिना शर्त प्यार करने के लिए। हमारे कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन जाते हैं। हमारे आसपास के लोग, चाहे वे हमारे परिवार, हमारे समुदाय या पूरी दुनिया में हों, उनके नाम पर दूसरों की सेवा करना न केवल एक कर्तव्य है बल्कि एक विशेषाधिकार है और परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। इसके अलावा कार्य में विश्वास हमें जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करने के लिए कहता है। जब हम विश्वास में कार्य करते हैं तो हमें अक्सर यह जाने बिना कि हम कैसे प्राप्त करेंगे आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, बिना आगे का पूरा रास्ता देखे। लेकिन यह अनिश्चितता के क्षणों में होता है कि हमारा विश्वास मजबूत होता है, क्योंकि हम भरोसा करना सीखते हैं कि परमेश्वर हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा और हमें बनाए रखेगा। उसकी वफादारी एक वादा है और जब हम विश्वास में कदम रखते हैं तो वह उन क्षणों में हमसे मिलता है और हमें ठीक उसी समय प्रदान करता है जब हमें इसकी आवश्यकता होती है। कार्य में विश्वास का अर्थ है अपने विश्वास पर दृढ़ रहना, खासकर एक ऐसे संसार में जो हमें अक्सर विपरीत दिशा में खींचता है। परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना उसकी सच्चाई से समझौता करने से इनकार करना है, भले ही यह अलोकप्रिय या कठिन हो। इसका अर्थ है जो सही है उसके लिए खड़े होना, न्याय की वकालत करना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना ऐसी संस्कृति में जो उन मूल्यों को साझा नहीं कर सकती है। ये हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं और अपने विश्वास के अनुसार जीते हैं तो हम एक अंधेरी दुनिया में प्रकाश की एक किरण बन जाते हैं। दूसरों को मसीह में पाया जाने वाला प्रेम, आशा और सत्य, कार्यों में विश्वास ही परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में प्राण फूंकता है। यह हमारे उस पर भरोसे का सबूत है और यही हमारे जीवन को उसकी कृपा और शक्ति का जीवंत प्रमाण बनाता है। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हमारा विश्वास केवल एक विश्वास नहीं रह जाता, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है, एक गतिशील शक्ति जो हमारे हर हिस्से को आकार देती है और हम जो कुछ भी करते हैं। जब हम विश्वास में चलते हैं तो परमेश्वर को सबसे पहले रखना केवल एक क्षणिक निर्णय नहीं रह जाता, बल्कि दूसरों की सेवा करने और अपने जीवन के लिए उनकी उत्तम योजना पर भरोसा करने के लिए, उनकी महिमा के लिए जीने की एक आजीवन प्रतिबद्धता बन जाता है। परीक्षण के समय में शक्ति सबसे गहन आशीर्वादों में से एक है जो तब मिलती है जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं। जीवन चुनौतियों, कठिनाइयों और गहरे संघर्ष के क्षणों से भरा होता है। ऐसे समय जब ऐसा लगता है कि दुनिया का वजन हमारे ऊपर पड़ रहा है और हम यह सोचकर हैरान रह जाते हैं कि हम कैसे सहन कर सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं, जब हम उन्हें सबसे पहले रखते हैं, तो हम एक ऐसी ताकत का उपयोग करते हैं जो हमारी अपनी क्षमताओं से परे होती है। यह ताकत हमारी परिस्थितियों से नहीं आती है, न ही यह हमारे अपने प्रयास पर निर्भर करती है। यह परमेश्वर की उपस्थिति और परीक्षण के समय उनकी शक्ति पर गहरे विश्वास से आती है। डर और संदेह से ग्रस्त हो जाना आसान है और चिंता में हम अकेले या परेशान महसूस कर सकते हैं कि हम ऐसी कठिन परिस्थितियों से क्यों गुजर रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि वह हर तूफान में हमारे साथ हैं और हमें ऐसी ताकत प्रदान करते हैं जो मानवीय समझ से परे है। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 12 से 9 में लिखते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। परमेश्वर की शक्ति तब स्पष्ट होती है जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। वह हमें चलते रहने के लिए आवश्यक ताकत प्रदान करते हैं। परमेश्वर को सबसे पहले रखने का अर्थ है यह पहचानना कि हमारी परीक्षाएं निरर्थक या उद्देश्यहीन नहीं है। परमेश्वर हर कठिनाई का उपयोग हमें परिष्कृत करने, हमारे चरित्र को आकार देने और हमें उनके करीब लाने के लिए करते हैं। हम जिन परीक्षाओं का सामना करते हैं वे परमेश्वर की अनुपस्थिति का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनकी उपस्थिति का प्रतिबिंब है, जो हमें अधिक मजबूत और अधिक वफादार लोगों के रूप में ढाल रहा है। और वह वादा करता है कि हम अकेले परीक्षणों का सामना नहीं करेंगे। इसके अलावा परीक्षण के समय में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने का मतलब है कि जब हमारे चारों ओर की दुनिया अस्त व्यस्त हो, तब भी उसकी शांति की तलाश करना। फिलिप्पियों 4:6 से 7 हमें किसी भी चीज के बारे में चिंतित नहीं होने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के साथ धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके दिल और आपके दिमाग की रक्षा करेगी।
ये सबसे बड़ी उथल पुथल के क्षणों में है कि हमें अपने बोझ को परमेश्वर के सामने लाने के लिए बुलाया जाता है, इस विश्वास के साथ कि वह एक ऐसी शांति प्रदान करेगा जो हमारी समझ से परे है। इस शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारी समस्याएं गायब हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब है कि उनके बीच में हम परमेश्वर की प्रेमपूर्ण उपस्थिति और हमारे जीवन पर उनकी संप्रभुता में सुरक्षित हैं। ताकत और परीक्षण का मतलब ये भी है, जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगे तब भी आगे बढ़ते रहो। अंततः परीक्षण के समय में परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखने का अर्थ है मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर मुड़ना। जब हम अनिश्चित होते हैं कि क्या करना है या किधर मुड़ना है, हम परमेश्वर की बुद्धि की खोज करते हैं, यह जानते हुए कि वे हमें आवश्यक दिशा प्रदान करेंगे। नीति वचन 3:5-6 हमें बताता है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सब कामों में उसके अधीन रहो और वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो हम अपने परीक्षणों से अकेले नहीं गुजर रहे होते हैं, हम उसके साथ चल रहे होते हैं जो पहले ही हमसे आगे चला गया है और जो हमारे परीक्षणों के बीच में हमें हर कठिनाई के माध्यम से आगे बढ़ाने का वादा करता है। परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना दर्द या संघर्ष को दूर नहीं करता है, लेकिन यह बदल देता है कि हम उन्हें कैसे अनुभव करते हैं। हमें शक्ति, शांति और आशा मिलती है जो केवल वही प्रदान कर सकता है, और इन सब के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर हमारे दुख में दूर नहीं है। नियमों का पालन करना या दुनिया की नजरों में जो सही है उसे करना, यह परमेश्वर का सम्मान करने और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उनके अधिकार को पहचानने के बारे में है। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम सक्रिय रूप से उनके वचन के अनुसार जीने का चुनाव करते हैं, तब भी जब यह हमें चुनौती देता है या हमें इसके मूल में बलिदान करने के लिए कहता है। परमेश्वर की आज्ञा मानना प्रेम की अभिव्यक्ति है। यीशु ने यूहन्ना 14:15 में कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हमारी आज्ञाकारिता भय या दायित्व से बाहर नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनका सम्मान करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं, बल्कि वे हमारी भलाई के लिए हैं। वे हमें शांति, आनंद और पूर्णता के जीवन की ओर ले जाती हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया के सामने उनके चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं और उनकी अच्छाई और अनुग्रह का जीवित प्रमाण बन जाते हैं। परमेश्वर को सबसे पहले रखने का अर्थ है प्रतिस्पर्धी आवाजों और विचारों से भरी दुनिया में परमेश्वर के मार्ग हमारे अपने मार्गों से ऊंचे हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कठिन हो सकता है, विशेषकर तब जब उसकी आज्ञाएं समाज के विरुद्ध हों या हमारी अपनी इच्छाओं को चुनौती देती हों। परंतु सच्ची आज्ञाकारिता के लिए अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर देना आवश्यक है। इसका अर्थ है अपनी समझ को किनारे रखना और परमेश्वर के मार्ग पर चलना, तब भी जब यह आसान या सुविधाजनक न हो। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो हम यह भरोसा करने के लिए तैयार रहते हैं कि उनकी योजना हमारे द्वारा स्वयं बनाई गई किसी भी योजना से बेहतर है। हम स्वीकार करते हैं कि वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है और हम उनके मार्गदर्शन में अपना पूर्ण विश्वास रखते हैं। आज्ञाकारिता का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि जिस तरह से यह हमारे हृदयों को रूपांतरित करता है। जैसे ही हम निरंतर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चुनते हैं, हमारी इच्छाएं उनकी इच्छाओं के साथ अधिक संरेखित होने लगती है। हम उनकी आंखों से दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं और परिस्थितियों का उनके हृदय से जवाब देते हैं। परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता हमें परिष्कृत करती है, हमें विनम्रता, धैर्य और प्रेम में बढ़ने में सहायता करती है। यह हमारे चरित्र को आकार देती है और हमें मसीह के अधिक समान बनाती है। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो हम समझते हैं कि हमारी आज्ञाकारिता केवल हमारे कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर को हमें भीतर से बदलने देने के बारे में है। आज्ञाकारिता आशीर्वाद भी लाती है, जबकि आज्ञाकारिता चुनौतियों या पीड़ा से मुक्त जीवन की गारंटी नहीं देती है। गारंटी है कि हम परमेश्वर के वादों की परिपूर्णता में चलेंगे। व्यवस्था विवरण 28:1-2 हमें बताता है कि यदि आप अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी तरह से आज्ञा मानते हैं और उसकी सभी आज्ञाओं का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं तो ये सभी आशीर्वाद आप पर आएंगे। आज्ञाकारिता परमेश्वर द्वारा वादा किए गए भरपूर जीवन का द्वार खोलती है, शांति, आनंद और उसके साथ घनिष्ठता का जीवन। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन बिना कठिनाई के होगा, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे पास परमेश्वर की मदद से उन चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति, ज्ञान और अनुग्रह होगा। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, आज्ञाकारिता उसके साथ हमारे रिश्ते का एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है।
यह उसके प्यार के प्रति प्रतिक्रिया है और उसकी इच्छा के अनुसार जीने की हमारी इच्छा का प्रतिबिंब है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिल के बारे में है जो परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए तैयार है, जहाँ भी वह हमें ले जाता है। उसके वचन के प्रति हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर को महिमा लाती है, हमारे जीवन को बदल देती है और हमें उस भरपूर जीवन का अनुभव करने की अनुमति देती है जो उसने हमारे लिए रखा है। आज्ञाकारिता के माध्यम से हम उद्देश्य पूर्ति और शांति पाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन के लिए निर्माता के डिजाइन के साथ खुद को संरेखित करते हैं। प्रार्थना की शक्ति परमेश्वर को पहले स्थान पर रखने में एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से हम अपने निर्माता के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं और बनाए रखते हैं। प्रार्थना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या उच्चारण करने के लिए शब्दों का एक समूह नहीं है। यह परमेश्वर के साथ एक गतिशील चल रही बातचीत है जो हमें प्यार करता है और हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं। प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति, उनकी बुद्धि और उनके मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। हम खुद को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं और उनके सामर्थ्य को हमारे अंदर और हमारे माध्यम से काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रार्थना हमारे लिए परमेश्वर पर अपनी निर्भरता व्यक्त करने का एक तरीका है, एक ऐसे संसार में जो अक्सर आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। प्रार्थना एक विनम्र अनुस्मारक है कि हम अपने दम पर जीवन नहीं जी सकते हैं। हमें परमेश्वर की मदद, उनकी शक्ति और उनके निर्देश की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम पहचानते हैं कि उनकी उपस्थिति के बिना हम जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम उनका मार्गदर्शन, शक्ति और शांति चाहते हैं। प्रार्थना के उन क्षणों में ही हम अपनी योजनाओं, इच्छाओं और समझ को सौंपते हैं। समय पर प्रार्थना करना विश्वास का एक कार्य है। यह घोषणा कि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे कहीं अधिक करने में सक्षम है, जितना हम मांग सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के हृदय से जुड़ते हैं, अपने जीवन के लिए उनकी इच्छा की खोज करते हैं और अपने हृदय को उनकी प्रार्थना के साथ जोड़ते हैं। आध्यात्मिक युद्ध में भी यह एक शक्तिशाली हथियार है। दुश्मन चोरी करना, मारना और नष्ट करना चाहता है और हमें प्रार्थना के माध्यम से अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए कहा जाता है। यीशु ने स्वयं प्रलोभन और कठिनाई का सामना करते हुए भी प्रार्थना के महत्व को दर्शाया। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो हम पहचानते हैं कि हम एक आध्यात्मिक युद्ध में हैं और प्रार्थना हमारे बचाव का हथियार है। प्रार्थना के माध्यम से हम दुश्मन के झूठ का विरोध कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों में ताकत पा सकते हैं और उस विजय में चल सकते हैं जो मसीह ने हमारे लिए पहले ही प्राप्त कर ली है। इफिसियों 6:18 हमें सभी प्रकार की प्रार्थनाओं और अनुरोधों के साथ सभी अवसरों पर आत्मा में प्रार्थना करने की याद दिलाता है, क्योंकि प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक कल्याण और प्रार्थना में विजय के लिए आवश्यक है। हम शांति भी पाते हैं। जीवन अनिश्चितता से भरा है और हम अक्सर चिंताओं और व्यथा से घिरे रहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो प्रार्थना शरण का स्थान बन जाती है, एक ऐसा स्थान जहां हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल सकते हैं और उनकी शांति का अनुभव कर सकते हैं। फिलिप्पियों 4:6-7 हमें बताता है कि किसी भी बात को लेकर चिंतित न हो, परंतु हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर को प्रस्तुत करें और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। प्रार्थना ऐसी शांति लाती है जो संसार नहीं दे सकता, ऐसी शांति जो हमारी समझ से परे है और हमें परमेश्वर की देखभाल में विश्राम करने देती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना हमें कृतज्ञता का हृदय विकसित करने में सहायता करती है। जब हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो हम उनकी भलाई, उनके प्रावधान और उनकी विश्वास योग्यता को स्वीकार करते हैं। हम अपने जीवन में बड़ी और छोटी आशीषों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और हम यह पहचानते हैं कि प्रत्येक अच्छी चीज उन्हीं से आती है। प्रार्थना हमारा ध्यान हमारी समस्याओं से हटाकर उन आशीषों पर केंद्रित करने में सहायता करती है जो परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दी है और हम अपने हृदय को कृतज्ञता और आनंद से भर देते हैं। अंत में प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करती है। प्रार्थना के माध्यम से ही हम उन्हें और अधिक घनिष्ठता से जान पाते हैं। हम उनके हृदय, उनकी इच्छाओं और हमारे जीवन के लिए उनकी इच्छा को समझते हैं। जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ संवाद करते हैं, उतना ही हम उनके साथ अपने संबंध में बढ़ते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे चलने का जीवन है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम उनसे जुड़े रहते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं और जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो वे हमें पुकारते हैं। प्रार्थना एक दैनिक अभ्यास बन जाती है, जीवन का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा बन जाती है।
हमारे जीवन में प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, उनकी बुद्धि की खोज करते हैं, उनकी शांति पाते हैं और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करते हैं। प्रार्थना केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक हिस्सा नहीं है, यह वह नींव है जिस पर बाकी सब कुछ निर्मित होता है। प्रार्थना में परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखकर हम अपने हृदय को उनके साथ जोड़ते हैं, उन्हें हमारा मार्गदर्शन करने देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें ऐसे लोगों के रूप में ढालते हैं जिनके लिए उन्होंने हमें बुलाया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उदारता यह प्रदर्शित करने का एक शक्तिशाली तरीका है कि हम वास्तव में परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं। उदारता केवल धन या भौतिक संपत्ति देने के बारे में नहीं है, ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र, हमारे समय, हमारी प्रतिभाओं, हमारे प्रेम और दूसरों के प्रति हमारी सेवा को शामिल करती है। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो हम अपने पास मौजूद हर चीज को उनके उपहार के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और हम पहचानते हैं कि जब हम परमेश्वर को सर्वप्रथम रखते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका परम स्रोत वही है और बदले में हम उसकी आशीषों के प्रबंधक बन जाते हैं। यह मानसिकता हमारे वित्त, हमारे समय और हमारी क्षमताओं को देखने के तरीके को बदल देती है। हमारे पास जो कुछ भी है उसे जमा करने या कसकर पकड़े रहने के बजाय हम अपने हाथ और दिल खोलते हैं, देने और हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने उदारता से हमारे साथ साझा किया है। उदारता परमेश्वर के हृदय को भी प्रतिबिंबित करती है। परमेश्वर एक उदारदाता है और पूरे शास्त्र में हम उसकी प्रचुर व्यवस्था और प्रेम के अनगिनत उदाहरण देखते हैं। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को संसार के उद्धार के लिए दे दिया, एक ऐसा बलिदान जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। यीशु ने हमें निस्वार्थ भाव से देना, बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना प्रेम करना और जरूरतमंदों की सेवा करना सिखाया। जब हम परमेश्वर को सर्वप्रथम रखते हैं तो हम उदारता से चिह्नित जीवन जीते हैं। उदारता एक ऐसे हृदय से प्रवाहित होती है जो दूसरों को आशीर्वाद देने की इच्छा रखता है, दायित्व के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण। इसमें दूसरों की सेवा करने के लिए अपना समय देना, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करना या अपने संसाधनों को उन लोगों के साथ साझा करना शामिल हो सकता है जो कम भाग्यशाली हैं। सच्ची उदारता दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखने की इच्छा में निहित है। यह मसीह के प्रेम को मूर्त रूप में दर्शाती है। इसके अलावा उदारता न केवल प्राप्तकर्ताओं को बल्कि देने वाले को भी आशीर्वाद देती है। यीशु ने प्रेरितों के काम 20-30-35 में कहा कि लेना से देना अधिक धन्य है। जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं और उदारता से जीते हैं तो हम पूर्णता और आनंद की गहरी भावना का अनुभव करते हैं जो यह जानने से आती है कि हम दूसरों के जीवन में अंतर ला रहे हैं। हमारी उदारता के कार्यों को दुनिया द्वारा हमेशा मान्यता या पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर दयालुता के हर कार्य को देखता है और वह उन लोगों को आशीर्वाद देने का वादा करता है। उदारता हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना भी सिखाती है। ऐसी संस्कृति में जो अक्सर धन संचय और संग्रह को प्रोत्साहित करती है, उदारता हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहती है, यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर हमारी भी पूर्ति करेगा जैसा कि हम दूसरों को देते हैं। फिलिप्पियों 4:19 में हमें याद दिलाया गया है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीही यीशु में तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं और उदारता से जीवन जीते हैं तो हमें भरोसा होता है कि वह न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और संबंधात्मक रूप से भी हमारी पूर्ति करेगा। उदारता विश्वास का एक कार्य है जो स्वीकार करता है कि परमेश्वर ही हमारा अंतिम प्रदाता है और हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंत में उदारता परमेश्वर को महिमा देने का एक तरीका है। मत्ती 5:16 में कहा गया है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह निस्वार्थ सेवा का कार्य हमारी उदारता परमेश्वर की कृपा का प्रतिबिंब हो सकती है और दूसरों को उनके करीब लाने का एक साधन हो सकती है। संक्षेप में, उदारता परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहले रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह परमेश्वर पर हमारे भरोसे, दूसरों के लिए हमारे प्रेम और उनकी इच्छा के अनुसार जीने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जब हम उदारता से जीने का चुनाव करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रचुर आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोल देते हैं और हम ऐसे बर्तन बन जाते हैं जिसके माध्यम से उनका प्रेम दुनिया में प्रवाहित हो सकता है। उदारता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या देते हैं, यह देने के पीछे के दिल के बारे में है। एक ऐसा दिल जो परमेश्वर का सम्मान करना चाहता है, दूसरों को आशीर्वाद देना चाहता है और उनके नाम को महिमा देना चाहता है। उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीना परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहले रखने का एक महत्वपूर्ण तत्व है।
उद्देश्य ही हमें प्रेरित करता है। यह हमारे जीने के तरीके को आकार देता है। दृष्टि का अर्थ है हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करना और यह समझना कि हमारे जीवन का महत्व उससे कहीं अधिक है जिसे हम शुरू में समझ सकते हैं। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा उद्देश्य केवल उन्हीं में है। भजन संहिता 57:2 कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारता हूँ, परमेश्वर को जो मेरे लिए अपना उद्देश्य पूरा करता है। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ही वह है जो हमें उद्देश्य देता है। वह हमारे जीवन का लेखक है और वह हमारे कदमों का निर्देशन करता है। जब हम पहले उसे खोजते हैं तो हम उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं जिसे उसने हमारे लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया है, और हम पूर्णता और शांति की गहरी भावना का अनुभव करते हैं जो यह जानने से आती है कि हम उसकी इच्छा में चल रहे हैं। परमेश्वर को सबसे पहले रखने का अर्थ एक ऐसा दृष्टिकोण होना भी है जो उसके राज्य की सेवा करने और उसके प्रेम को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीने के लिए हमें विश्वास में कदम बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है, यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर हमें रास्ते में मार्गदर्शन करेगा। हम हमेशा आगे का सटीक रास्ता नहीं जान सकते, लेकिन जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं तो हमें भरोसा होता है कि वह हमें उसी तरह से ले जाएगा जैसे उसने अतीत में अपने लोगों का नेतृत्व किया था। नीति वचन 3-6 हमें बताता है, अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा न ले, अपनी सारी बातों में उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं तो हम जहां भी वह ले जाए उसका अनुसरण करने के लिए तैयार रहते हैं, यह जानते हुए कि उसकी दिशा हमेशा सर्वोत्तम होती है। उद्देश्य और दृष्टि से भरपूर जीवन के लिए दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है। यह ज्ञान कि हर बलिदान, हर चुनौती और हर जीत परमेश्वर की संप्रभु योजना का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीने के लिए इरादे की आवश्यकता होती है। जीवन की मांगों और व्यस्तता से विचलित होना आसान है, लेकिन जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम उसकी इच्छा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हैं। हम उसका मार्गदर्शन लेने, उसके वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने और यह मूल्यांकन करने के लिए समय निकालते हैं कि हम उसके उद्देश्य के अनुसार कैसे जी रहे हैं। हम खुद से पूछते हैं कि मैं आज परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या आह्वान दिया है और मैं इसे कैसे पूरा कर सकता हूँ। उद्देश्य के साथ जीने का अर्थ है ऐसे विकल्प बनाना जो हमारे लिए परमेश्वर की दृष्टि के अनुरूप हों और यह सुनिश्चित करना कि हमारे कार्य उसे महिमा देने की हमारी इच्छा को प्रतिबिंबित करे। इसके अलावा उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीने का अर्थ है दुनिया के लिए एक गवाह बनना। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम स्वर्ग में अपने पिता की महिमा करते हैं। हमारा उद्देश्य दूसरों को मसीह की ओर इंगित करना है ताकि वे मेल मिलाप के एजेंट बन सकें और दुनिया को परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को दिखा सकें। अंत में उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीने में एक शाश्वत दृष्टिकोण रखना शामिल है। इस दुनिया की चीजें, धन, सफलता, आराम अस्थायी हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हम इस जागरूकता के साथ जीते हैं कि हमारा सच्चा खजाना स्वर्ग में है। यीशु हमें मत्ती 6:19-20 में सिखाते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर खजाने जमा न करे, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में खजाने जमा करे। उद्देश्य के साथ जीने का अर्थ है अपना ध्यान परमेश्वर की सेवा करने और उनकी इच्छा के अनुसार जीने से मिलने वाले शाश्वत पुरस्कारों पर केंद्रित रखना। इसका अर्थ है इस तरह से जीना कि हमारे जीवन का शाश्वत महत्व हो और हम उस चीज में निवेश कर रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती है। संक्षेप में, परमेश्वर के राज्य की उन्नति। परमेश्वर को सबसे पहले रखने का अर्थ है एक स्पष्ट उद्देश्य और दृष्टि के साथ जीना जो उनकी इच्छा में निहित है। इसका अर्थ है उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना, एक शाश्वत दृष्टिकोण के साथ जीना और उन्हें महिमा देने और दूसरों की सेवा करने के लिए हर अवसर का उपयोग करना। जब हम परमेश्वर को सबसे पहले रखते हैं तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, हमारी दृष्टि का विस्तार होता है और हमारा जीवन अर्थ, संतुष्टि और शांति से भर जाता है। हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा बन जाते हैं और हम उनके साथ तालमेल में रहते हैं। संसार के लिए परमेश्वर की महान योजना। अंत में परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना केवल एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि एक दैनिक प्रतिबद्धता है जो हमारे जीवन के हर पहलू को आकार देती है। ये हमारे हृदय, हमारी इच्छा और हमारी अभिलाषाओं को परमेश्वर को समर्पित करने के बारे में है। यह पहचानना कि वह उन सभी का स्रोत है जिनकी हमें आवश्यकता है। उनके राज्य को प्रथम स्थान पर रखकर हम स्वयं को उनके उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं और ऐसा करने में हम सच्ची शांति, आनंद और पूर्णता का अनुभव करते हैं जो पूर्ण है। परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना हमें दूसरों को त्याग पूर्वक प्रेम करने,
विनम्रता के साथ सेवा करने, अपने समय, प्रतिभा और संसाधनों के साथ उदार होने और ऐसे उद्देश्य के साथ जीने के लिए कहता है जो उनकी महिमा को प्रतिबिंबित करता हो। उनके वचन, प्रार्थना के प्रति आज्ञाकारिता और उनकी इच्छा का अनुसरण करने के माध्यम से हम उनके साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं और उस बुलाहट को पूरा करते हैं जो उन्होंने हमारे जीवन में रखी है। संसार हमें अनेक विकर्षण प्रदान करेगा और जीवन परमेश्वर से अपना ध्यान हटाने के असंख्य अवसर प्रस्तुत करेगा, लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखते हैं तो हम उन विकर्षणों पर विजय पाने के लिए परिप्रेक्ष्य और शक्ति प्राप्त करते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो वास्तव में सार्थक है। हम उनके प्रेम के पात्र, उनकी कृपा के साक्षी और उनके राज्य के साधन बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो हमें विश्वास होता है कि वह हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी सहायता करेंगे और हमें सशक्त बनाएंगे। ऐसा जीवन जिए जो उसकी अच्छाई और सच्चाई को प्रतिबिंबित करे। हम उसे अपने पूरे दिल से खोजते रहें, उसके वचन के अनुसार जिएं और अटूट विश्वास के साथ उसके बुलावे का अनुसरण करें, क्योंकि परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखने से हम अपना सच्चा उद्देश्य पाते हैं और हमारा जीवन उसकी विश्वास योग्यता, प्रेम और सामर्थ्य का जीवंत प्रमाण बन जाता है।